ये एक बीकर है, ये मान लो 2r है, विड्थ इसकी 2r है, ये पॉइंट P है और इसकी हाइट जो है वो h है। हो क्या रहा है कि ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट विजिबल हो रहा है यहां पर, ये I है, I, तो ये P पॉइंट विजिबल है, ऐसे रे गई होगी और I में दिख गया है। अब क्या हुआ कि ये H हाइट तक लिक्विड डाल दिया, लिक्विड से भर दिया इसको। अब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट जो यहां पर सेंटर पॉइंट था, यहां पर एक कॉइन रख दिया, अब ये भी विजिबल हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, अब ये भी विजिबल हो गया। इसको अगर ज्वाइन कर दें, ये सेंट्रल पॉइंट है, यहां पॉइंट रखा है, अब ये विजिबल हो गया जब लिक्विड डाल दिए। तो बताओ कितना मिनिमम म्यू होना चाहिए लिक्विड का, म्यू मिनिमम, सो दैट दिस कॉइन इज विजिबल टू द आई। तो हो क्या रहा है कि पहले जो था जब लिक्विड नहीं था तो ये वाले पॉइंट तो दिख रहे थे सारे, क्योंकि ये ऐसे रे जा रही होगी आईज में पहुंच जाएगी, तो ये दिख रहे थे ऊपर वाले, इधर वाले नहीं दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट से रे गई ये कुछ ऊपर से निकल गई और इधर से गई तो और ऊपर से निकल गई, इस वाले की भी और ऊपर से निकल गई, तो ये पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे। लिक्विड डालने के बाद क्या हुआ, ये पॉइंट अब दिखने लगेंगे, क्योंकि ये जो रे जाएगी दिख सकते हैं। यहां से जो रे गई वो ऐसे गई, ये मान लो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये जो रे ऐसे गई ये वाले पॉइंट से गई और यहां जाके ये इतना ज्यादा हो जाए तो दिख जाएगा, क्योंकि यहां से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका म्यू ग्रेटर देन 1 तो है ही, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो आई में जा सकता है। तो ये पॉइंट अब दिखने की प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहां पे जाके ये डेविएट करके आई में पहुंच जाए। तो हुआ क्या कि ये पॉइंट दिख गया और म्यू मिनिमम पूछा, तो मतलब कैसे दिखा होगा, यहां से रे मान लो ऐसे गई और ये आई में पहुंच गई, या फिर रे ऐसे गई और ये आई में पहुंच गई, ऐसे ही हुआ होगा ना। तो स्नेल्स लॉ अगर हम लिखें, यहां से मान लो रे गई और ये आईज में पहुंच गई, या यहां से गई ये आई में पहुंच गई ऐसे, तो दिख जाएगा, ऐसे ही दिखा होगा। तो दिस इज एंगल आई और ये एंगल आर। तो स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट अगर मैं लिखूं तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर। अच्छा, अब म्यू मिनिमम चाहिए मुझे, अगर ये मिनिमम है तो आई को मैक्स लेना पड़ेगा, तो आई को मैक्स लेंगे तो आई देखो जैसे ही इधर की तरफ रे जा रही है तो आई बढ़ता जा रहा है, ये देखो यहां पर तो आई 0 ही है, यहां से रे जाएगी तो 0, फिर बढ़ता गया, ये और बढ़ गया, तो मैक्सिमम कहां होगा, कोने पे, तो आई मैक्स तो यहां पर होगा। तो ये सब मिटा देता हूं, तो ऐसे रे गई और फिर यहां से इसी रे को ज्वाइन कर लिया हुआ इसने, तभी ये दिख रहा है, यहां आई है और ये हो गया आई मैक्स, ये आई मैक्स हो गया। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मान लो ऐसे, और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये कितना हो गया आर, ये आर हो गया। अगर ये आर है तो ये भी आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आर हो गया। अच्छा, अब म्यू मिनिमम लिया मैंने, म्यू मिनिमम चाहिए था ना, तो ये साइन आई मैक्स हो गया। आई मैक्स तो हमें वहां कोने पे ही मिलेगा, दिस इज इक्वल टू साइन आर। अब म्यू मिनिमम निकालना, आई मैक्स साइन आई मैक्स कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, ये सेंट्रल पॉइंट है तो ये आर हो गया, तो ये आ गया म्यू मिनिमम आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू साइन आर इज
परपेंडिकुलर 2r हुआ इस बार, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ h स्क्वायर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर हो गया। अब यहां से जो है म्यू मिनिमम निकाल लेंगे, ये इधर चला गया तो म्यू मिनिमम आ गया। अच्छा, इसी टाइप का एक और देखिए, फिर से बी कर लिया एक, ये h हाइट का है मान लो, बहुत नैरो सा एक h हाइट का ले लिया, ये मान लो 2h है इस बार, ये h हाइट है ए बी या ए ऊपर ले लो ए बी, h हाइट है। और ये कंटेनर भी 3h हाइट, ये कंटेनर जो है कितनी हाइट का है 3h। तो हो क्या रहा था कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसको दिख रहा था यहां पर, यहां से h हाइट पे, h हाइट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये h है मेरा, तो हो क्या रहा था कि ये सेंट्रल से सेंट्रल पॉइंट यहां पे आई है, इसको ज्वाइन किया h हाइट पे, तो ये जो पॉइंट है ना ये दिख रहा था आई को। फिर क्या किया कि इसी h हाइट तक लिक्विड डाल दिया, जैसे ही लिक्विड डाला ये पॉइंट दिखने लग गया आई को, वो ऐसे ही देख रहा है इसी रे पे, वो ऐसे ही देख रहा है। जब लिक्विड नहीं था तो ये पॉइंट दिख रहा था, लिक्विड h हाइट तक डाल दिया तो उसको ये b पॉइंट दिखने लग गया, मतलब यहां से रे गई होगी और ये इसको ज्वाइन कर दी, यहां से रिफ्रैक्ट हुआ होगा, ये I मान लो ये R मान लो, चलो इसको पूरा ही ज्वाइन कर दो, सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा था, तो जैसे ही लिक्विड h हाइट तक डाल दिया, अब पूछा है कि इसका म्यू बताओ इस लिक्विड का, कि जैसे ही ये डाला तो वो तो ऐसे ही देख रहा है, अभी भी ऐसे ही देख रहा है, तो अब उसको लेकिन बी पॉइंट दिखने लग गया, और कहां दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा शिफ्टेड, यहां दिख जाएगा बी पॉइंट। ये अपरेंट डेप्थ जो है ये हम बाद में करेंगे। अभी ये पैरेक्सियल कंडीशन है कि ये जो एंगल आई है वो ज्यादा स्मॉल है। पिछले क्वेश्चन में भी पैरेक्सियल कंडीशन थी कि मतलब दिस इज क्लोज टू दिस नॉर्मल, तो जब कुछ नहीं गिवन होता तो पैरेक्सियल कंडीशन हम मान के चलते हैं, अगर गिवन होगा तो फिर उसके हिसाब से करेंगे। अभी पैरेक्सियल कंडीशन है, मतलब ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना होगा, और ये क्या कहते हैं इसको, आई जो है ये स्मॉल एंगल है, तो ये यहां पे कहीं दिख जाएगा, बी डैश इमेज बन जाएगी, ये दिखेगा लिक्विड के बाद। अब पूछा है कि म्यू बताओ ऐसा अगर ऐसा हो रहा है तो पहले क्या हो रहा था, जब लिक्विड नहीं था ये पॉइंट दिख रहा था, ये पॉइंट भी नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि यहां से जो रे जा रही थी सेंटर से पास हुई, ऊपर से चली गई या कहीं से भी चली गई, यहां से भी पास कर लो तो ऊपर चली गई, आई में तो कोई भी नहीं पहुंच पा रही थी, थोड़ा सा इधर आई की तरफ लाएंगे तो ये इससे टकरा जाएगी। तो अब लिक्विड डालने के बाद क्या हुआ कि रे जो है यहां से जा, अब ये वाला पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा लिक्विड के बाद, क्योंकि ये जो रे गई ये कुछ ऐसे होगी, रिफ्रैक्ट हुई ना, इससे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि ये एंगल बढ़ गया, आई ज्यादा है इसका, तो ये ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई। अच्छा, ये वाले पॉइंट के लिए कम हुई, फिर और कम हुई, और बी पॉइंट के लिए इतनी हुई कि ये आई में पहुंच गई, इसलिए बी दिख रहा है। ये वाले पॉइंट क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी भी आई से पहले ही रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा, अब आई ये दिख गया पॉइंट बी, अब बताना है म्यू, तो कैसे करें, ये आई है, अब वही अपनी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी और स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। ये आई है, ये कितना हो गया, ये आर है, तो ये भी इक्वल टू आर हुआ, ये अगर आर है तो वर्टिकली अपोजिट, ये भी एंगल आर हुआ, ये आर है
दोनों पैरेलल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल, ये भी आर हो गया। अच्छा ये आर मुझे पता है, tan आर अगर मैं करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है एच, और ये कितना है, ये भी एच है क्योंकि सेंटर पॉइंट है, दिस इज एच, तो ये एच हुआ, तो ये आर आ गया। एंगल आर हियर इज 45 डिग्री, एंगल आर तो 45 डिग्री है, तो आर मिल गया 45। अब स्नेल्स लॉ लगा दो यहां एम पॉइंट पे, तो ये हो गया म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर। म्यू निकालना है, आई कितना है साइन आई, साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच अपॉन, ये एच हो गया, एच अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एच का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर, तो ये आ गया साइन आई। साइन आर कितना होगा, आर 45 है तो 1/√2, 45 है ना, तो यहां पे ये एच है। अच्छा यहां से म्यू, म्यू निकाल लो जो भी आएगा, म्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, तो पहले इसको सॉल्व भी करें, तो एच अपॉन √5, 4h², 5h², एच बाहर आ गया, एच एच कैंसिल हो गए, ये 1/√2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू √5/2 या √2.5, √5/√2 हुआ ना, सॉरी √5/√2 हुआ, म्यू इज इक्वल टू √5/√2, तो ये म्यू आ गया, यही निकालना था।